मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों में और अगले 10 दिनों में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं। तो देख पाएंगे अरब सागर में चक्रवाती तूफान का जो साया था वो तो खत्म हो चुका है। हालांकि सिस्टम देखिए अभी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ये आपका ये जो हवाएं हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर रोटेशन में है और यहाँ से देखिए इस तरह से निकल रही हैं। वहीं एक सिस्टम जो यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से भी देखिए कुछ हवाएं जो इस तरह से यहाँ पर जो है रोटेशन में आ रही हैं। सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि एक साथ देखिए लाइन में तीन सिस्टम जो है वो नज़र आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर एक देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि एक एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है। चलेंगे 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है वो देखिए यहाँ पर अभी रहेंगे ही, और 21 का भी देखेंगे तब देखेंगे यहाँ पर 2 सिस्टम 3 सिस्टम यहाँ बने रहेंगे। और देखेंगे 22 तारीख के आसपास तो यहाँ पर देखेंगे तो कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ये बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएंगे और ये जो तीनों सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने की संभावना है। अब देखिए ये जो सिस्टम है अरब सागर वाला, ये क्या होगा कि ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ ओमान या यमन की तरफ यहाँ इन दोनों के आसपास जो है ये चला जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो ये सिस्टम होगा ये भी फिर से अरब सागर में प्रवेश करेगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना नहीं है। कुछ स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर आएगा, कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। चलेंगे 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है यहाँ पर जो अरेबियन सी में है ये धीरे धीरे देखिए वहीं पर रहेगा, और जो ये सिस्टम है यानी कि जो थाईलैंड के आसपास है वो बंगाल खाड़ी में आगे बढ़ेगा और ये जो तमिलनाडु के आसपास क्षेत्र है यहाँ पर भी ये प्रभाव दिखाएगा। चलेंगे 21 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो ओमान और यमन तट के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टम बना रहेगा और ये जो है ये सिस्टम जो थाईलैंड के आसपास था ये उत्तरवर्ती होकर के अंडमान निकोबार उत्तरी क्षेत्रों में पहुँच जाएगा। बंगाल खाड़ी के क्षेत्रों में ये इसके पहुँचने की संभावना है। 22 तारीख पर देखेंगे ये सिस्टम यहाँ खत्म हो रहा है, यानी कि ये और लेकिन ये सिस्टम जो है स्ट्रांग हो रहा है, पूरी एनर्जी को ये इकट्ठा कर रहा है अपनी ओर, यानी कि पूरी हवाओं को जो है अपनी तरफ तेजी से खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है कि ये साइक्लोन बनेगा, यानी कि तूफान बनेगा। और तूफान बनता है तो ये तो है जहाँ पर लैंडफॉल करता है वहाँ पर तो बहुत नुकसान पहुँचाता है, लेकिन जहाँ पर बारिश की कमी रहती है वहाँ पर बारिश की भरपूर जो भरपाई है वो कर जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए तट को यहाँ पर खतरा होता है, यहाँ पर तो लोगों को काफ़ी खतरा होता है, काफ़ी जान माल की हानि होती है, लेकिन जब ये आगे की तरफ कहीं भी मूव करेगा इधर या इधर तो यहाँ पर केवल वर्षा ही देता है, जो कि एक अच्छी बात होती है। लेकिन तूफान जहाँ पर हवाएं लगातार लेकर आता है वहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब होती है। चलेंगे 23 के आसपास देखिए जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये साइक्लोन की कैटेगरी में जाएगा। और देखेंगे लोगों का कहना था कि आप उत्तर का मैप नहीं दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी उत्तर में कोई खास WD का प्रभाव नहीं है। सर्दियों में उत्तर का ही मैप देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में ही ज़्यादा प्रभावी उस समय मौसमी परिदृश्य रहते हैं। इस समय साउथ में ज़्यादा प्रभावी मैप है। इस मैप में पूरा ज़्यादा से यहाँ पर अच्छे से आता नहीं है। शो देखेंगे तो जो सिस्टम है ये तूफान बनेगा, ये तो कंफर्म है, यानी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक साइक्लोन जो है वो बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर तूफान बन रहा है। और चलेंगे 25 का आसपास देखेंगे तो ये जो है उड़ीसा कोस्ट को पार करता हुआ दिखा रहा है कि ये यहाँ से मतलब कि ये यहाँ से पहले आएगा, उसके बाद यहाँ से डिप करके साउथ वेस्ट की तरफ डिप करेगा। 27 का देखेंगे ये जो है महाराष्ट्र के करीब पहुंचेगा, उसके बाद ये जो है उसका अस्तित्व वहीं पर खत्म होने को। उसको देखिए एक नया सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, ये भी जो है सुपर टाइफून ही लग रहा है। और इसका देखेंगे तो ये इसका जो हमारा रफ्तार देखिए 225 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो हमारी रफ्तार हो सकती है 225-230। यहाँ पर देखिए जो हमारा रफ्तार है काफ़ी भयानक है। हालांकि ये भी अब कितना आगे जाएगा ये तो देखने की बातें होंगी। उसका देखिए यहाँ पर देखिए तूफान ही तूफान, देखिए 3 तूफान 4 तूफान इधर बन रहे हैं, तो उससे हमसे क्या लेना देना है। हम लोगों से अपने यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब चलिए GFS का भी नजर डालते हैं कि GFS इसमें अपना क्या बातों को बताता है। ये अगर GFS देखेंगे, GFS दिखा रहा है कि ये देखिए GFS जो है ये कि यहाँ पर जो एक सिस्टम अरब सागर में है जो कि है ही, एक सिस्टम यहाँ पर है जो कि आपने इस MW में भी देखा कि यहाँ पर एक सिस्टम दिखा रहा था, एक सिस्टम वहाँ पर दिखा रहा था। और वहाँ चलेंगे 20 तारीख के आसपास, तो 20 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर ये अरब सागर में सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ बंगाल खाड़ी में सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। चलेंगे 21 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो अरेबियन सी का सिस्टम है उसका जो एनर्जी है वो ये खींच लेगा, यानी कि ये जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है ये एनर्जी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आएगी। अरेबियन सी के और ओमान तटों के आसपास के क्षेत्रों पे जो बारिश होती रहेगी, जो बारिश बढ़ेगी तो वो जो है इसमें काफ़ी भारी कमी आएगी। हालांकि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये जो अरब सागर में सिस्टम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, आपको दिख पा रहा होगा, ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी खासी पहुँच बना रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई खासा प्रभाव यहाँ पर ये नहीं छोड़ेगा।
इतना यहाँ तो यहाँ पर है, कोई खास प्रभाव यहाँ पर जो है छोड़ने की संभावना इसकी नहीं है। और चलेंगे 22 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में यहाँ पर ये तूफान का एक काफ़ी तगड़ा यानी काफ़ी एक व्यापक रोल जो है वो लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छा खासा रोल जो है वो ये लेता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा खासा यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियों को ये बढ़ा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलेंगे 23 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। ये अगर इसकी रफ्तार दिखाई जाए हवाओं की, तो इसमें जो हवा की रफ्तार है वो मान के चलिए कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर भी जा सकती है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हवाएं हैं वो इसमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल नज़र आ रही हैं, जो कि एक खतरे की घंटी है। यानी कि अगर ये तट के करीब ऐसा रहा, तट के करीब देखिए, तट के करीब जाया गया और तट के करीब अगर देखेंगे तो इसकी रफ्तार जो है वो बढ़ करके हमको लग रहा है कि करीब 150 करीब पहुँच चुकी होगी। देखिए हमने कहा ना ये 150 के करीब जो है ये इसकी रफ्तार जो है वो पहुंच चुकी है। 148 है तो यानी कि 150 करीब जो है 160 भाई साहब 172 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भाई साहब, बहुत ही भयानक ये जो है ये तूफान नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ होता है तो ये खतरा होगा। लेकिन देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो है पश्चिम बंगाल होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ निकलेगा और वो जो है वहीं पर अपना अस्तित्व खो देगा। उसको देखेंगे जो है डेवलप्ड, तो आपने जीएफएस का तो आप देख ही लिए हैं कि यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। जीएफएस भी जो है दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है और काफ़ी मजबूत होगा और कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश होगी, तबाही वाली हवाएं चलेंगी, जिससे नुकसान होना तो लगभग तय ही है। इसका रूट जो है वो नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बाकी एक चाहे उसका रूट है वो इस तरह से नज़र आ रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यानी कि दोनों का अपना अभी अपोजिट डायरेक्शन में रूट है। ये तो सीधा है यानी कि इन क्षेत्रों पे कहीं पर ये लैंडफॉल करेगा इन रीजन में, लेकिन इसका रूट क्या होगा इसमें अभी भी असमंजस है। जब सिस्टम बन जाएगा उस पर ट्रैक और रूट्स पूरी तरीके से क्लियर हो पाएंगे कि कहाँ पर इसका रास्ता जो वो तय होने वाला है। अभी बात करते हैं इस वक्त क्लाउड पिक्चर क्या है, क्लाउड कहाँ पर बने हुए हैं, कि जो बादलों की स्थिति क्या है, उसके बाद नए मॉडल से भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कल वीडियो तो नहीं पढ़ पाया था, परसों का अपलोडेड वीडियो जो है कल गलती से अपलोड हुआ, वो देखेंगे तो यहाँ पर ये अरेबियन सी में वहाँ पर कल जो है काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बादल थे और कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है। और ये देखिए वेस्ट और साउथ वेस्ट से लेकर के जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ये जो क्षेत्र है ये हमारे भारत का, यहाँ पर देखिए कई इलाकों में क्लाउड काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं, बारिश वाले भी हैं। उत्तर में चलेंगे देखेंगे फिलहाल उत्तर में कहीं पर भी बादल फिलहाल नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत का क्षेत्र हमने इसलिए बोला क्योंकि ये बादल वेस्ट से ही आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी आते हैं, फिर ही यहाँ पर भारत पे पहुँचेंगे। लेकिन ऐसा कोई संभावना भी नहीं है। देखिए कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है और देखिए पूरी तरह से जो है पूरा उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है वो खाली पड़ा है। इसलिए अभी यहाँ पर ठंड का मौसम स्थिति बन रही है और पश्चिम हवा चल रही है। जब पूर्वी हवा आएंगे तो मौसम गर्म हो जाएगा। ये देख पाएंगे यहाँ पर ये क्लाउड जो है थाईलैंड के आसपास काफ़ी अच्छे खासे बने हुए हैं। हालांकि कोई खास प्रभाव यहाँ पर भारत में तो इसका देखने को नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव ही देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही सिस्टम है जो कि धीरे धीरे उभरता हुआ यहाँ पर चक्रवाती तूफान बन सकता है बंगाल खाड़ी में। यहाँ पर मॉडल्स का संकेत पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मिलने लगा है कि यहाँ पर ये तूफान बनने की संभावना इसकी अब लगातार प्रबल होती जा रही है। ये देखिए ये है मॉडल्स का एक नया प्रेडिक्शन, इसमें देखेंगे तो ये देखिए ये सिस्टम देखिए बना और ये देखिए ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बना। तो देखिए ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ता हुआ देखिए ये बिहार की तरफ जा करके ये जो है झारखंड के आसपास आकर के यानी कि यहाँ पर जो है इसका अस्तित्व जो है यहीं पर इसके समाप्त होने की संभावना। तो आपने देखा यहाँ पर तो उसके बाद देखिए अरब सागर में यहाँ पर देखिए सिस्टम है, ये इधर जा रहा है और ये ओमान की तट आसपास पहुँचे खत्म हो जाएगा, उसका सिस्टम बनेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, 985 इसका जो 949 हो गया इसका दबाव, 979 996 उसके बाद ये जो है 1008 है। यानी कि दबाव काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी गहरा पहुँच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी देखिए 1050 मिलीबार दिख रहा है, कहीं कहीं पर देखिए 1050 मिलीबार है, 1007 1006 मिलीबार है, 1007 मिलीबार है। ये दबाव है, एटमॉस्फेरिक दबाव है, इतना यहाँ पर जो है वो दबाव लग रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बनेगा, उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पर 1009 था, ये देखिए 1006 है अभी फिलहाल। आगे बढ़कर देखिए 1002 1003 1090 997 988 986 980 977 954 965 949 तक पहुँचा है। यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये जो है कोस्ट के आसपास जा करके हो जाएगा और इसका ट्रैक कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि लगभग 950 मिलीबार के आसपास हवाओं का दबाव रहेगा, यानी कि दबाव घट रहा है, यानी कि दबाव घट रहा है, यानी कि यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जहाँ पर दबाव घटेगा तो वहाँ पर हवाएं जो है तेजी से यहाँ पर नमी लेकर के आएंगी और ऊपर उठेंगे तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। लेकिन अभी देखिए फिलहाल किसी भी प्रकार से यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं किसी भी तरह के। तो फिलहाल जब भी आएंगे वीडियोस में बता देंगे आपको और लगातार आपको प्रतिदिन अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर
तूफान आ रहा है, कहाँ पर WD आ रहे हैं, कहाँ पर वर्षा आ रही है, कहाँ पर मौसम सूखा रहेगा, कहाँ पर किसी भी तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, किस तरह का माहौल कहाँ पर रहेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में से लेकर के अगले वीडियो तक आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में याद कितना ही, जो भी होगा जैसे भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर किस तरह की वर्षा देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद।